नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो जीआईसी प्रवक्ता समाजशास्त्र से संबंधित है और मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ विशेष बात बताना चाहता हूँ, इसलिए वीडियो को स्किप मत करें, लास्ट तक देखें। ये बहुत बड़ी कमी होती है कि बहुत सारी चीज़ें जो हम शुरू में बताते हैं उन्हें ना सुन करके और स्किप कर दिया जाता है वीडियो, और वो चीज़ें निकल जाती हैं जो मेन बातें होती हैं। तो कुछ इसमें मैं मेन बात बताने वाला हूँ, उससे पहले सुन लीजिए, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पहली बात यह है कि देखिए, सोशोलॉजी की मेरे चैनल में क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं, वो भी बिल्कुल फ्री, जिसका किसी तरीके का कोई चार्जेस नहीं है। पढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो पहली कंडीशन ये है कि आपके पास सिलेबस होना चाहिए। ठीक है। कौन कौन सी बुक्स लेना है उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसे देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपने देख लिया तो ये मान के चलिए कि 50% टेंशन आपकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक, क्योंकि उससे ये पता चल जाएगा कि हमें कौन सी बुक्स का अध्ययन करना है ना, और किस तरीके से बुक्स को पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, मेरा मकसद सिर्फ आपको सफलता दिलाना है। आपको फ्री में क्लासेस के साथ साथ अनइम्पोर्टेंट मटेरियल भी मिलेगा। अगर इसके साथ साथ अगर मुझे कम से कम 1000 स्टूडेंट कमेंट करके ये कहते हैं और बोलते हैं मेरे से कि सर डेली लाइव क्लास ले लीजिए, तो मैं शाम को, दिन में तो मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन शाम को मैं 1 घंटे या 1.5 घंटे डेली लाइव क्लास भी सोशोलॉजी से संबंधित ले सकता हूँ। ठीक है। इसके साथ साथ मैं कुछ ऐसे शॉर्ट नोट्स भी ग्रुप में उपलब्ध कराऊंगा जो कि एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। सबसे पहले, सबसे जो इसमें देखिए, एक चीज़ बता दूं आपको, जो मेन बात है सोशोलॉजी को लेकर के, तो इसके लिए कहते हैं ना कि मैंने इतनी सारी, अभी मैं कुछ स्टूडेंट के कमेंट्स पढ़ रहा था और फ़ोन भी आए कि सर हमने बहुत सारी किताबें पढ़ ली, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि कितना ही पढ़ लो कम पड़ जा रहा है, नहीं कवर हो पा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपका थोड़ा सा तरीका सही नहीं है, उसे सही करने की आवश्यकता है। ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट आए कि सर किस तरीके से तैयारी करें। तो अगर आप कहते हैं तो उसका भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे नोट्स बनाएं, कौन कौन सी बुक को और किसी किताब को सबसे पहले किस तरीके से पढ़ें, कौन सा टॉपिक किस बुक में पहले पढ़ें। अगर आप कहेंगे तो उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा। दोस्तों एक चीज़ बता दूं, सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम में सफल होने के लिए सबसे पहले एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है आपके अंदर एक जुनून और दृढ़ निश्चय। जब तक आपके अंदर एक दृढ़ निश्चय और जुनून नहीं होगा कि मुझे हर हाल में इस जॉब को लेनी है, क्योंकि तब तक जो है सफलता मिलने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। यही वजह है दोस्तों, सफलता एक ऐसी चीज़ है कि हर एक इंसान को चाहिए, और मैं क्या, कोई भी इंसान नहीं दिला सकता। मैं तो सिर्फ एक गाइड कर सकता हूँ, एक माध्यम बन सकता हूँ, अच्छा मटेरियल उपलब्ध करा सकता हूँ, है ना। उसे कंप्लीट करना, तैयार करना, उसे पढ़ना, याद करना, ये आपका काम है। इसलिए दोस्तों समय ना गंवाएं और तुरंत अपने टारगेट की ओर बढ़ जाएं। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि चिंतक, बुक्स और सिद्धांत, आज का हमारा ये टॉपिक है। ठीक है। इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो देखिए, पहला जो चिंतक है वो है कार्ल मार्क्स। ठीक है। मार्क्स एक ऐसा थिंकर है सोशोलॉजी के अंतर्गत जिसके क्वेश्चन अगर एग्जाम में नहीं आते तो समझो सोशोलॉजी का पेपर ही नहीं होता। यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंकर है, इसे हर हाल में हमें करना है। सबसे पहले हमें पढ़ने का जो तरीका है उसी आधार पे मैं तैयारी भी करवा रहा हूँ कि सबसे पहले कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो चीज़ आप ध्यान में रखें। जैसे मान लीजिए कोई थिंकर है, ठीक है, यानी जो मेन थिंकर है उनकी बात कर रहा हूँ, सबसे पहले उनकी बुक्स के नाम आप रट लें। ठीक। बुक्स याद होने से क्या है कि जब हम थ्योरी पढ़ते हैं उनकी, तो वही चीज़ें उन बुक्स के आसपास ही घूमती रहती हैं, वो पूरी स्टोरी। इसके अलावा कई बार बुक्स के नाम भी पूछ लेता है और वहाँ हम लोग गलतियाँ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बुक्स के नाम याद ही नहीं किए। ये थोड़ा सा याद करने वाला टॉपिक है। तो यहाँ देखिए, मार्क्स की जो पुस्तकें हैं, पहली है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी। मार्क्स के प्रमुख सिद्धांतों में देखिए, पहला जैसे है ये वैज्ञानिक समाजवाद, जिसे साम्यवाद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। दूसरा है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ये सिद्धांत और इसके जनक अक्सर आते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है। और वर्ग संघर्ष, ठीक है, किस तरीके से जो है बुर्जुआवादी और सर्वहारा वर्ग,
ठीक है, इन दोनों के बारे में बताया है कि आखिरकार जो पूंजीपति वर्ग है वो सर्वहारा वर्ग का किस तरीके से शोषण करता है, और शोषण को समाप्त करने के लिए मार्क्स ने जो है क्रांति का सहारा लिया है, और उसमें बताया है कि वर्ग संघर्ष होगा, क्रांति होगी, उसके बाद जो अंतिम अवस्था आएगी वो साम्यवाद की अवस्था होगी, जहाँ किसी तरीके का जो है कोई भी राज्य भी समाप्त हो जाएगा, ऐसा उसमें बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, इसमें दिया हुआ है अलगाववाद का सिद्धांत, यानी परायेपन का सिद्धांत। ये भी मार्क्स से संबंधित है, क्वेश्चन जरूर आता है ये कि परायेपन का सिद्धांत या अलगाववाद का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो या तो सीधे सीधे मार्क्सवाद देता है, ठीक है, और या फिर मार्क्स करके दे देता है, ठीक है। और अगला जो है वो है ऐतिहासिक भौतिकवाद, ठीक है। ऐतिहासिक भौतिकवाद यानी इतिहास की आर्थिक व्याख्या के नाम से भी इसे जाना जाता है, इस सिद्धांत को। इतिहास की आर्थिक व्याख्या यानी पूरे इतिहास में मार्क्स ने बताया है कि चाहे इतिहास के किसी भी युग की बात करें, अगर उसमें परिवर्तन का मामला रहा है या फिर जो मेन मुद्दा रहा है वो भौतिक या पदार्थ या फिर आर्थिक रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, दूसरा थिंकर है मैक्स वेबर, ठीक। मैक्स वेबर की प्रमुख जो पुस्तकें हैं, द हिंदू सोशल सिस्टम, द प्रोटेस्ट एथिक्स एंड स्पिरिट, कैपिटलिज्म, द सिटी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इसकी पुस्तकें जरूर कर लेना, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। मैक्स वेबर भी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए, इसकी कुछ पुस्तक है, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, द रिलीजन ऑफ इंडिया। ये पुस्तक खास तौर से करना है आपको। ये सारी पुस्तकें एक नोट्स बनाते चलिए आप, उसमें लिखते रहिए। आगे चल के मैं बताने वाला हूँ कि किस पुस्तक के अंतर्गत कौन सा सिद्धांत दिया गया है, और उस सिद्धांत की क्या पहचान है, क्या खासियत है, कैसे उस सिद्धांत को हम समझें, कैसे करें। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। लास्ट में मैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, ठीक है। इसके जो सिद्धांत की बात करें वो है शक्ति सत्ता का सिद्धांत, धर्म का सिद्धांत, नौकरशाही। ये इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है। नौकरशाही के प्रकार पूछ लेता है, या फिर मैक्स वेबर ने कितने प्रकार की नौकरशाही की बात की है, ठीक है। तो नौकरशाही हो गया। सामाजिक परिवर्तन में धार्मिक कारक का सिद्धांत, नैतिकता व पूंजीवादी का सिद्धांत। एक तरफ जो है लेखक कर लीजिए आप, जिस तरीके से मैंने किया, एक तरफ पुस्तक कर लीजिए, लेखक और पुस्तक, और जो है सिद्धांत हेडिंग डाल करके एक रजिस्टर बना लीजिए, वहाँ पे सिद्धांत और एक तरफ जनक, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट नोट्स आपके तैयार होते रहेंगे। आगे देखिए, जो अगला थिंकर है वो है सोरोकिन, ठीक है। इसकी पुस्तक देखें, सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी, क्राइम एंड पनिशमेंट, ठीक है। क्राइम एंड पनिशमेंट ठीक से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। एलिमेंट जी, ठीक है। और इसके जो सिद्धांत है वो है सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत, संसेट संस्कृति का सिद्धांत, स्वाभाविक परिवर्तन का सिद्धांत, ठीक है। ये सिद्धांत वाले क्वेश्चन जरूर अच्छे से कर लेना। अगला जो थिंकर है वो है राधा कमल मुखर्जी, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ सिविलाइजेशन, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज। और तीसरी पुस्तक है द कल्चर एंड आर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। इनके जो सिद्धांत है, प्रमुख सिद्धांत, वो है समाज का महाविज्ञान, मूल्यों की सामाजिक संरचना का सिद्धांत, अर्थशास्त्र का संस्थात्मक सिद्धांत। ये इन्हीं से संबंधित है, जिसमें कि समाज का महाविज्ञान सिद्धांत ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में मैं आगे क्लियर कराऊंगा कि आखिरकार ये है क्या और इसमें मुखर्जी ने क्या क्या बताया है। अगला देखिए, जो राइटर है वो है दुर्खेम, ठीक है। एजुकेशन एंड सोसाइटी पहली पुस्तक है। द सोसाइटी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है इनकी ये, ठीक है। द रूल्स ऑफ सोशलॉजिकल मेथड, द लेबर डिवीजन इन सोसाइटी, एलिमेंट्री फ्रॉम रिलीजियस लाइफ, ठीक, ये पुस्तक हैं। और टोटमवाद इनका प्रमुख सिद्धांत। इसके अलावा कुछ अन्य सिद्धांत भी हैं, वो भी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। अगला जो राइटर है, थिंकर है, वो है अगस्ट काम्टे। पॉजिटिव फिलॉसफी और पॉजिटिव पॉलिटी, इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो 3 हैं ये। और तीसरी है द रिलीजन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। अब इसमें जो सिद्धांत हैं इनके प्रमुख रूप से वो हैं प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है, सोशोलॉजी का जनक, इस टाइप से। विज्ञानों का वर्गीकरण भी इन्होंने किया है। जीएस धुरिये अगला जो थिंकर है, जीएस धुरिये, कास्ट इन इंडिया इनकी पुस्तक का नाम है। अब इनके बारे में देखिए, खास बात यह है, इन्होंने भारतीय जाति व्यवस्था पर 2993 जातियाँ बताई हैं। भारत में इन्होंने जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए अंतर जातीय विवाह पर बल दिया है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर आता है, या तो संख्या को लेकर के कि कितनी संख्या बताई हैं, और या फिर कभी कभी ऐसा आ जाता है कि 2000 से अधिक, ठीक है, जातियों के बारे में किसने बताया है, या फिर अंतर जातीय विवाह पर किसने बल दिया है। तो जीएस धुरिये। अगले जो थिंकर हैं वो हैं मैकाइवर एवं पेज, ठीक है। मैकाइवर एवं पेज से संबंधित ये भी समाजशास्त्र में बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों थिंकर। द कम्युनिटी, द सोसाइटी, ये 2 पुस्तक हैं। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक है, द वेब ऑफ गवर्नमेंट। इस पुस्तक को हर हाल में कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये सीधे सीधे एग्जाम में से रखी हुई मिलती है, मैकाइवर एवं पेज की।
या फिर मैकआइवर खाली दे देता है ऑप्शन में। तो दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूँ कि आखिरकार किस तरीके से तैयार करें। देखिए, हर स्टेटमेंट में या फिर हर सिद्धांत में, हर पुस्तक में, ठीक है, एक कोई ना कोई क्लू छिपा होता है। ठीक है, एक कोई ना कोई क्लू छिपा होता है, यानी पहचान छिपी होती है। उस पहचान को पकड़ना है और उसी से आपको कर लेना है। ठीक है, कि जो है तैयार कर लेना है कि आखिरकार ये इसकी पुस्तक है, इसका सिद्धांत है। इसके लिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, मैं अगले वीडियो में पूरा डिटेल से बताऊंगा, समझाऊंगा। लेकिन अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें। और एक लाइक तो बनता है दोस्तों, शेयर करना ज़रूर। धन्यवाद।